आज एक नारा चल रहा है, एक ऐसा नारा जो यह कहता है कि अगर समानता चाहिए तो ब्राह्मण को अपनी बेटी दलित को देनी होगी। हिंदू भाईचारे की, आपसी सद्भाव की यह जो शर्त है, इस शर्त का आज हम विश्लेषण करेंगे। यहां गुस्से से नहीं, तर्क से, क्योंकि यह जो सवाल है यह किसी संप्रदाय का, किसी जाति का, किसी समुदाय का कतई नहीं है। यह जो विषय है यह एक बाप और एक बेटी का है, एक बेटी के सम्मान का है। क्या किसी ने यह शर्त रखते समय सोचा कि वह जो बेटी है वह क्या चाहती है? ऐसा कहने वालों से मेरा बस एक सवाल है कि क्या आप अपनी बेटी किसी को भी ऐसे ही दे देते हैं? आप यह नहीं देखते कि क्या वह आपकी बेटी के लायक है या नहीं? मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, परंतु यदि आप कहते हैं तो इसे आप सब पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यह सही नहीं है। आप कहते हैं कि हम सताए गए हैं, हम दबे कुचले हैं, और यह जो कार्य हुआ है यह सदियों से होता रहा है। संविधान आने के पश्चात इस पर रोक लग गई। 70, 75, 80 साल होने वाले हैं और उसके पश्चात भी यदि आप दबे कुचले हैं और जो सवर्ण है वह संपन्न है, या कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है तो जो संपन्न व्यक्ति होता है या जो गड्ढे के बाहर है, क्या वह गड्ढे में कूदकर उस गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति के बराबर आकर खड़ा हो जाए तो यह समानता होगी? क्या इससे उन दोनों का लाभ होगा? आप भी जानते हैं कि नहीं होगा। यह व्यवस्था कैसे होनी चाहिए कि जो दबा कुचला है या जो गड्ढे में गिर गया है उसे हाथ पकड़कर बाहर निकालना, यह नैतिकता के हिसाब से भी, सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से भी ठीक है। जब हम उसे हाथ पकड़कर बाहर निकालते हैं और अपने समकक्ष खड़ा कर देते हैं तो यह सही रूप में समानता हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास भी वो सब समान अवसर हैं जो समान अवसर उस संपन्न व्यक्ति के पास थे या हैं। यहाँ समान अवसर क्या है? शिक्षा का, चिकित्सा का, अधिकारों का जो अवसर है वह समान उस स्थान पर है जहां पर आप दोनों गड्ढे से बाहर खड़े हुए हैं। यदि वह संपन्न व्यक्ति कूद जाता तो हो सकता है कि आपकी दृष्टि में समानता होती, परंतु क्या आपके पास वो सब अवसर होते जो गड्ढे के बाहर आकर मिल सकते हैं? यह प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं। हो सकता है इतिहास में आप पर अन्याय हुआ होगा, परंतु वह अन्याय जिसने किया वह भी जा चुका है, जिसके साथ हुआ वह भी जा चुका है। परंतु आप आज भी यदि कहते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ था, आप उस पीढ़ी से हैं, उसके पश्चात भी क्या आप उस अन्याय, अत्याचार के दर्द को सहन करने वाले लोग किसी की बेटी के साथ अन्याय करेंगे? अपने ऊपर हुए अन्याय के बदले में आप किसी की बेटी के साथ अन्याय करेंगे? यह कहाँ का न्याय है? यह जो तर्क दिया जा रहा है यह तर्क कितना तार्किक है, किस पर आधारित है? क्या कोई व्यक्ति जन्म से महान हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति जन्म से नीच हो सकता है? कतई नहीं। परंतु फिर भी यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप यह समझें कि अगर ब्राह्मण की बेटी लेने से दलित का उद्धार होगा, आप ऐसा मानते हैं तो यह बताइए कि 70 साल से दलित तो दलित ही रहा और आगे भी संविधान उसे दलित ही बनाकर रखेगा, तो ब्राह्मण की बेटी से उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वह तो दलित ही रहेगी। तो उत्थान कहाँ हुआ? यदि दलित अपनी बेटी ब्राह्मण को देता तो उस दलित बेटी से उत्पन्न होने वाली जो संतान थी वह ब्राह्मण बन जाती,
और जिससे उसका उत्थान हो जाता और वह संपन्न हो जाता। यही सामाजिक आधार है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने जाता है तो वह हमेशा उसकी काबिलियत, उसका आचरण देखता है, न कि उसका जन्म। सिर्फ जाति ही देखता होता तो बाकी सब चीजों की जांच पड़ताल कतई नहीं होती। वह लड़का अपने पैरों पर खड़ा है कि नहीं, वह आपकी बेटी के योग्य है कि नहीं, यही होता है। इसीलिए हमने गड्ढे वाला उदाहरण भी दिया था। अब हम इस बात पर आते हैं कि हम यहाँ पर सोशल मीडिया पर यह सुनते हैं कि जो सवर्ण है, जो ब्राह्मण है, उसने सदियों अत्याचार किया है और आज भी कर रहा है। यदि वह अत्याचार कर रहा है तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ कि अभी यूजीसी का विरोध जब हुआ तो ब्राह्मण या सवर्ण ने कितनी जगहों पर आगजनी की, ट्रेन रोकी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया या बहुत बड़े स्तर पर कहीं पर हिंसा की? क्या ऐसा हुआ है? ब्राह्मण से खुले मंच पर उसकी बेटी मांग ली गई। यह कहा गया कि जब तक उस ब्राह्मण अपनी बेटी नहीं देगा या संबंध नहीं बनाएगा तब तक भाईचारा समानता नहीं आएगी। क्या ब्राह्मण ने कोई आगजनी की? क्या कोई ट्रेन रोकी? कोई बहुत बड़ी हिंसा की? नहीं की। तो जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए भी आपके सामने नहीं खड़ा हो रहा है, वह अत्याचारी कैसे हो सकता है? जो अत्याचार सह रहा है वो अत्याचारी कैसे हो सकता है? यह नैरेटिव आप खुद सेट कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मेरी आपत्ति इसलिए नहीं है कि आपने ब्राह्मण से बेटी मांगी। कल को आप एससी हैं तो आप एसटी से मांगेंगे, एसटी है तो आप एससी से मांगेंगे, ओबीसी से मांगेंगे, और जाति व्यवस्था भी छोड़ दीजिए। कल को कोई अंबानी के घर जाकर खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि मैं गरीब हूँ और तू अमीर है, हम में समानता होनी चाहिए और तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करा। तो ये जो प्रयोग है यह समाज के लिए घातक है। यदि आप सच में समानता चाहते हैं तो समानता के लिए समान शिक्षा, समान आर्थिक अवसर, सम्मान, कानून का निष्पक्ष पालन, सामाजिक संवाद, आपसी भाईचारा, एक दूसरे के लिए प्यार, प्रेम, सम्मान, इस देश को अपना मानना, यह सब करेंगे तो समानता आएगी। जातियों में बंटकर समानता नहीं आएगी। मैं फिर कहता हूं, बेटी कोई वस्तु नहीं है जो आप उठाकर किसी को रिश्वत में दे दो। बेटी एक पिता का सम्मान है, एक परिवार की शान है। बेटी वो है जो दो परिवारों को चलाने की क्षमता रखती है। आगे से ऐसा तर्क देने से पहले हमेशा यह सोचना कि सामने वाला जिसके बारे में तुम कह रहे हो वो कायर नहीं है, बस वो जानता है कि यदि उसने कुछ प्रतिक्रिया दी तो देश में दंगे भी हो सकते हैं, और वह जानता है कि यह देश उसका है। यह आपको भी जानना होगा कि यह देश आपका है। अपने परिवार से, व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर देश और धर्म के बारे में सोचिए। शिव सीताराम।